छत्तीसगढ़ के समस्त अनियमित कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 10 दिन में नियमितीकरण करने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार बनने के बाद से लेकर आज तक 4.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सरकार के द्वारा अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण नहीं किया गया है। इसी का विरोध करते हुए 22 अप्रैल को छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा एक दिवसीय अर्धनग्न प्रदर्शन और मुख्यमंत्री निवास घेराव की अनुमति मांगी गई थी, जिसके संबंध में पत्र जारी किया गया है कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर छत्तीसगढ़ से। और इस पत्र के माध्यम से जो अनुमति मांगी गई थी छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा, उनको अनुमति दे दी गई है और उसी के संदर्भ में पत्र जारी किया गया। प्रति है गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा। मोबाइल नंबर इसमें दिया गया है। विषय है अनुमति बाबत। संदर्भ है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर रायपुर के अभिमत पत्र क्रमांक रायपुर दिनांक 17/4/2023 एवं आपका आवेदन पत्र दिनांक 5/4/2023। तो आवेदन किया गया था सरकार से, शासन प्रशासन से 22 अप्रैल को अर्धनग्न प्रदर्शन करने के लिए, अपनी जायज़ मांगों के लिए छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा जो प्रदर्शन किया जाना है उसकी अनुमति प्रशासन से मांगी गई थी। जैसा कि आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा प्रदेश में काम करने वाले समस्त अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, प्लेसमेंट, ठेका, मानदेय, जॉब दर, श्रमायुक्त दर के जो कर्मचारी हैं, अंशकालीन कर्मचारी हैं, इन सभी कर्मचारियों का एक मोर्चा है और अनियमित कर्मचारियों के हितों के लिए सदैव तत्पर रहता है और जो अनियमित कर्मचारियों की मांगें हैं उनको समय समय पर उठाते रहता है और सरकार के समक्ष अनियमित कर्मचारियों की मांगों को रखते आया है। इसी के संदर्भ में जो अनियमित कर्मचारियों से वादा किया गया था सरकार के द्वारा, वह सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया है। इसी का विरोध करते हुए दिनांक 22/4/2023 को अर्धनग्न प्रदर्शन और मुख्यमंत्री निवास घेराव करने के लिए यह अनुमति मांगी गई थी, जो प्रशासन के द्वारा अनुमति दी गई है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा वादा किया गया था कि अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 10 दिन के भीतर रिक्त पदों में नियमितीकरण कार्रवाई की जाएगी, किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जाएगी। लेकिन इसके विपरीत सरकार काम कर रही है। कई विभागों से अनियमित कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई। नियमितीकरण तो बहुत दूर की बात है, जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी जो वेतन वृद्धि है उसको भी सरकार के द्वारा रोक दिया गया है। इतनी महंगाई के समय में कर्मचारी उसी वेतन पर काम कर रहे हैं जो 2019 में लास्ट वेतन वृद्धि की गई थी सरकार के द्वारा। उसके बाद आज तक संविदा कर्मचारियों के वेतन में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई, जबकि जो कर्मचारी नियमित हैं उनके डीए, एचआरए संबंधित कई प्रकार की जो वेतन वृद्धि है वह समय समय पर होती रहती है। लेकिन संविदा कर्मचारियों की 2 वर्ष में एक बार वेतन वृद्धि की जाती है, उसको रोक दिया गया है। 2019 के बाद किसी भी प्रकार की वेतन वृद्धि संविदा कर्मचारियों की नहीं की गई है। तो कई प्रकार की जो सरकार के द्वारा वादे किए गए थे, उनको कर्मचारियों से किए गए वादे को, अनियमित कर्मचारियों से किए गए वादे को सरकार के द्वारा नहीं निभाया गया है, जिसका विरोध करने के लिए छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा 22 अप्रैल 2023 को अर्धनग्न प्रदर्शन के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी। इसमें अनुमति दे दी गई है और जो बिंदु इसमें बताए गए हैं उसके आधार पर अनुमति दी गई है। आयोजन का स्थल ग्राम तूता नया रायपुर स्थल धरना स्थल होगा और समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। धरना स्थल पर ही ज्ञापन सौंपना होगा। आयोजन में शामिल होने वाले सदस्य कानून व्यवस्था का पालन करेंगे। आयोजन में शामिल होने वाले सदस्य किसी भी प्रकार से यातायात को बाधित नहीं करेंगे। आयोजन में शामिल होने वाले सदस्य धरना स्थल परिसर के अतिरिक्त किसी अन्य जगह पर धरना कार्यक्रम नहीं करेंगे। आयोजन में शामिल होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या 2000 तक होनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में कार्यालय घेराव की अनुमति नहीं होगी। शपथ पत्र में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। शर्तों के उल्लंघन की दशा में यह अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जाएगी तथा विधि अनुकूल कार्यवाही भी की जा सकती है। तो इन सभी शर्तों के आधार पर छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन की अनुमति प्रशासन के द्वारा दे दी गई है। साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।